बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह दी जिहड़ी शख्सियत है ना, लोगों ने तो तकरीरां सुनिया और लोगों ने उन्होंने बयानात सुने। वो सिर्फ खतीब नहीं थे, वो सिर्फ खतीब नहीं थे, वो बंदा हजारों उलमा का उस्ताद भी था। आपके शहर सियालकोट में हजारों शागिर्द हैं अल्लामा खावर हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, हजारों उनके शागिर्द हैं। लेकिन वो भी जिनके शागिर्द थे ना, उनको अल्लामा खादम हुसैन रजवी कहा जाता है। ये सिर्फ आपके शहर का मैंने हवाला दिया है, वरना तो कारी इम्तियाज अकबर कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर बड़े बड़े आपको नाम मिलेंगे कि जिनका नाम उनके शागिर्दों के अंदर आता है। तो वो बंदा सिर्फ खतीब नहीं था, वो बंदा सिर्फ एक स्पीकर नहीं था, वो बंदा सिर्फ एक मुकर्रर नहीं था, वो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को भी पढ़ाने वाला था, हजारों उलमा का उस्ताद भी था, कुरान का पक्का हाफिज भी था, वो शेखुल हदीस भी था, वो शेखुल तफसीर भी था। लेकिन जब बात नबी की इज्जत की आई तो वो बंदा सड़कों पे नजर आया, गली गली में जाके नबी की इज्जत की बात की। तो फिर दोस्तों उनके जनाजे ने बताया, वड्डे जनाजे माला दे नाल नहीं होंदे, मोहम्मद अरबी दी गुलामी दे नाल होंदे ने। बात को जरा समझिएगा, हम जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, वो बंदा कोई आम नहीं था। लेकिन जब नबी की इज्जत की बात आई, लेकिन जब अकीदा खत्म नबूवत की बात आई, गली गली जाके उसने तराना पढ़ा, शहर शहर जाके उसने तराना पढ़ा, और फिर टगे टगे के लोगों की बातों को भी सुनना पड़ा। लेकिन यार की खातिर वो अपने मिशन से हटा नहीं। यहां तो बड़े बड़े नजर आते हैं, यार देखो फलाना मुझे बात करता है, फलाना मेरे बारे में ये कहता है, लेकिन बापे ने बताया जे के यार दे ना दा मिले ताना झोली पा लिए पुंजे सुटिए ना। भाईजान कैसी कैसी आफतें आई, कैसा कैसा हुकूमत की तरफ से उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। लेकिन जब भी वो बंदा जेल से बाहर आता था, एक नए जज्बे के साथ आता था और वो बताता था कि अहमद रजा ने जिस इश्क की गर्मी को बयान किया है, हम उसी इश्क को रखते हैं। ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और कुर्बान जाऊं उस बंदे के इश्क पर, उस बंदे के वलवले पर। वो कहता था कि अगर क़यामत तक कोई मेरी कब्र पे आके लब्बैक का नारा लगाएगा, अंदर से या रसूल अल्लाह का जवाब दूंगा। उस बंदे ने बताया, नबी दे इश्क दी गर्मी मरण तो बाद भी नीचे उतर दी है। सारे बोलो ताजदारे खत्म नबूवत, सारे बोलो ताजदारे खत्म नबूवत। आप देखो जिन्होंने 30-30 साल हुकूमतें की, जिन्होंने 40-40 साल हुकूमतें की, यकीन करो वो बाहर कहीं पर कॉफी पीने के लिए जाते हैं, लोग गालियां देते हुए नजर आते हैं। वो तो अपने गार्ड्स के बगैर, वो तो प्रोटोकॉल के बगैर किसी जगह पर नहीं आ सकते। लेकिन एक जुमला कहने लगा हूं, ये जिंदा है तो ये हाल है। तुसी ते सिर्फ ओदे नां ते इकट्ठे होए। ये गल समझ आ रही है तो डर डुर के ना बैठो, जरा ऊंची आवाज में आखो सुभान अल्लाह। ये अभी जिंदा है तो हालात ये है कि ये कहीं पर जाते हैं, लोग ताने मारते हैं, लोग करप्शन के ताने देते हैं कि ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है। और मैं कहता हूं खुदा की कसम, आप इन सब को इकट्ठा करके एक चौक में ले आओ, बाबे की पगड़ी ले आओ, ये सब ज्योतियों में डूब जाएंगे। उस बाबे की पगड़ी फूलों के अंदर डूबती हुई नजर आएगी।
अबू बकर अबू बकर। ओए बाबा नारे लांदा पिया ना, भाए तुहानू बाबे दे नारे दी समझ ना आए, नारा लाओ नारा रिसालत। गली गली नगर नगर, ऊंची आवाज में आखो गली गली नगर नगर। उन ऐसी शिद्दत में नारा लाला जे, नगर नगर गली गली। मौला अली दा जिक्र ऊंची आवाज ना, नगर नगर गली गली। गल समझ आ रही जे? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੀ ਐਸਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ 40-40 साल हुकूमत की होवे, बंदा किते होटी ते बह के चाह भी नहीं पी सकता। लेकिन खुदा की कसम मैंने यूनान के अंदर भी उस बंदे के इश्क में लोगों को मचलते हुए देखा है। मैंने यूके की सर्द हवाओं के अंदर भी लोगों को नबी के इश्क के अंदर मचलते हुए देखा है। मैंने अमेरिका की फजाओं के अंदर भी मैंने जवानों को खत्म नबूवत का नारा लगाते हुए देखा है और लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हुए देखा है। जब मैंने से पूछा, मैंने कहा बताओ तो सही, तुम तो अमेरिका में पैदा हुए, तुम तो इटली में पैदा हुए, तुम तो यूके में पैदा हुए, ये इश्क की गर्मी ये किसने तुम्हारे में दाखिल की है? ये इश्क का चिराग किसने जलाया है? लोगों ने फिर जवाब क्या दिया? उसने कहा वो बाबा है जिसने इकबाल सुनाया है।